हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। तो हमने कंपनी लॉ का एक चैप्टर मैंने डाल रखा था, जिसका थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन उसमें दिया था कि कंपनी क्या होती है, इसके सेक्शंस क्या हैं, एक्ट क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन a company as a company incorporate under this act or under any previous act company law। ठीक है, कोई भी कंपनी जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो, वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, वो कंपनी लॉ कहलाता है। ठीक है, और बहुत सारे राइटर्स ने भी यहाँ देख ही रखा है कि कंपनी लॉ क्या होती है, क्या नहीं होती है। ठीक, तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो मतलब हमारा मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं किसी भी कंपनी के। जो कंपनी लॉ होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कंपनी के। सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, फर्स्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए, कंपनी का एक अपना कॉमन सील होना चाहिए, एक मोहर होनी चाहिए जिसकी वजह से कंपनी मालूम हो कि हाँ, उस सील को देख के ही मालूम हो जाए कि ये कहाँ की कंपनी है, कौन सी कंपनी है। परपेचुअस ससेक्शन होना चाहिए, अपने जितने भी कंपनी जो है अपने मेंबर्स से अलग होती है वो मालूम देनी चाहिए। एंड ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो हो ट्रांसफर हो सके, इजी हो, ऐसा कंपनी लॉ बनाना चाहिए। तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती क्या है एक्चुअल में। मतलब जो कंपनी होती है वो अपने मेंबर से किस तरह डिफरेंट होती है, किस तरह अलग होती है, ये बात हम जानेंगे। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी इट मीन्स अ कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। जो कंपनी होती है वो अपने मेंबर से किस तरह अलग होती है। इट हैव ऑल लीगल राइट्स विच इज़ सेपरेट एंड मेंबर्स ऑफ कंपनी। इसके पास सारे लीगल राइट्स होते हैं जो एक सेपरेट मेंबर या फिर कंपनी के पास होने चाहिए। कंपनी आर नॉट लाइबल फॉर इट, कंपनी इसके लिए लाइबल नहीं होती है। इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी, अगर कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में केस होता है तो कंपनी नेम इज़ यूज एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कभी भी कंपनी को लेके कोई केस होता है तो कंपनी के ऊपर किया जा सकता है, ये कंपनी किसी और पर्सन के भी ऊपर कर सकती है। ठीक है, और बाकी सब तो है, कंपनी के पास हाथ पैर तो होते ही नहीं हैं, तो ये अपना वर्क कैसे करती है, मेंबर्स के थ्रू अपना वर्क करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, आशीष एंड कंपनी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम आशीष एज ही होल्ड एज ऑल शेयर्स बट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आशीष। तो जो प्रॉपर्टी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की होगी, ना कि वो उसके ओनर आशीष की होगी। यहाँ पे वही चीज़ बताया है कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की कहलाएगी, और जो एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर्टी होती है वो उस पर्सन की कहलाएगी। तो कंपनी के पास राइट्स होता है वो जो कि प्रॉपर्टी रख सके, स्यू हो सके या फिर वो स्यू कर सके। कंपनी के पास सारे राइट्स होते हैं अगर वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बनी हो तब। ठीक, या इससे पहले किसी भी जो कंपनी लॉ जितने आए हैं, लास्ट था 1956 एक्ट, और उससे अभी रिसेंटली हमारा जो करंट चल रहा है वो 2013 है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे केस लॉ भी दे रखे हैं, ओकास वर्सेस टुगदान एंड होल्डिंग 1867 का है। मैं कंपनी लॉ का जो जितने भी केस लॉ है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, बहुत सारे केस लॉज हैं, सेल्मोन वर्सेस सेल्मोन्स एंड incorporate association. A company is an incorporate association of person and it's formed by registered under various companies act either 2030। कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी का होता है वो कंपनी के पिछले किसी अधिनियम में हुआ हो या फिर इस टाइम जो उसका करंट एक्ट है 2013 उसमें हुआ हो। ठीक, फॉर फॉर्मिंग पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7% रिक्वायर्ड। पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 2 लोगों का होना तो मस्ट है। एंड फॉर प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2% रिक्वायर्ड। और जो
प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए एज ए मेंबर. द नेम ऑफ पर्सन सब्सक्राइब्स इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दे आर कंप्ली with other legal requirements in respect of registration and incorporation of company. तो मतलब जो कंपनी के जो प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स कम से कम होने ही चाहिए. ये बात कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनके लीगल राइट्स जो हैं उसके साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए. ठीक है, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन यही होता है. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, थर्ड पॉइंट हमारा है कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म्स. ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है. तब तक के लिए आप ये 2 पॉइंट्स को अच्छे से याद करें, बहुत ही अच्छे से. ओके, बाय.